एक छोटी सी कहानी दोस्ती की। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में अरुण और संजय नाम के दो दोस्त रहते थे। वह साथ में खेलते कूदते थे, कोई भी काम हो साथ में करते या कहीं आते जाते तो साथ में ही। वह एक दूसरे के सहारे रहते थे, दिन भर साथ में कठिनाइयों का सामना करते थे और खुशियों का अनुभव करते थे। एक दिन जब वह घूमने निकले, तब उन्होंने गांव के पास के जंगल में एक पुराना सा खोदा हुआ कुआं देखा। वह उसके पास गए और उसे सूखा हुआ पाया। उन्होंने देखा कि उस कुएं में एक छोटा सा पौधा है जो जीने की कोशिश कर रहा है। उन दोनों दोस्तों को पौधे के प्रति दया आई और उन्होंने तय किया कि वह इसे अपने गांव में ले जाएंगे और इसकी देखभाल करेंगे। उन्होंने उस छोटे से पौधे को नीचे से खुदाई की और उसे धीरे धीरे कुआं से निकाल लिया। वापस गांव में उन्होंने पौधे के लिए एक सही स्थान ढूंढा और उसे वहां रखा। उन्होंने उस पौधे को आशा नाम दिया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि वो आशा और सफलता का संकेत है। समय के साथ अरुण और संजय अलग अलग दिशाओं में चले गए। वे अपने अपने काम में व्यस्त हो गए और उनकी दोस्ती में भी कमी आ गई। दूसरी तरफ आशा, जो छोटा सा पौधा था जिसकी वो दोनों मिलकर देखभाल करते थे, वो भी अकेली हो गई और बहुत कमजोर हो गई। एक दिन जब संजय गांव के पास से गुजर रहा था, उसने देखा कि आशा बहुत कमजोर हो गई है। उसकी पत्तियां भी सूख रही थीं और उसका रंग बिरंगा चमक खत्म हो गया था। संजय को दुख हुआ और वह जल्दी से अरुण को ढूंढने निकल पड़ा और दोनों ने मिलकर बातचीत की और मिलकर समस्या को हल करने का निर्णय लिया। उन्होंने पौधे को पानी दिया, उसे सुरक्षित स्थान पर रखा और उसकी सुरक्षा के लिए सारे उपाय किए। उसे बचाने का भरपूर प्रयास किया। उन्होंने काफी वक्त बाद मिलकर बातचीत की और अपने खुशियों और दुखों को साझा किया। उनके प्रयास से आशा को फिर से जीने की शक्ति मिली। उसकी पत्तियां फिर से उज्जवल हुई और वह फिर से विकसित होने लगी। वह एक सुंदर वृक्ष बन गई और उसकी छाया और फूल लोगों को सुख और आनंद देते थे। इस वृक्ष ने समुदाय की एकजुटता और दोस्ती की महत्वपूर्णता को याद दिलाया। अरुण और संजय ने उस दिन एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। उन्होंने जान लिया कि सच्ची दोस्ती विश्वास और सहयोग की जड़ों से जुड़ी होती है। उन्होंने वचन लिया कि वह एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे और अपनी दोस्ती को हमेशा महत्व देंगे। जब वह आशा की छांव में खड़े होते तो उन्हें यह यकीन होता कि उनकी दोस्ती और उनका संघर्ष सब कुछ बहुत सुंदर और अनमोल है। दोस्तों, मैं जानती हूँ इस छोटी सी दोस्ती की कहानी को सुनकर आपको अपना वह दोस्त याद आया होगा जिससे आप काफी समय से नहीं मिले होंगे, किसी वजह से उसके टच में नहीं रह पा रहे होंगे। तो चलो उससे मिलने की आज ही कोशिश शुरू करो। इस कहानी को उसके साथ शेयर करो ताकि उसके मन में भी यही ख्याल आए और आपकी दोस्ती को एक नया रूप, एक नई ताकत मिल जाए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। एक नई कहानी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।